हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गजब का ज्ञान विद नमन सर में। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। आइए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के प्रकार। तो आइए देखते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो साधारणतः, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। साधारणतः वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। साधारणतः वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य। दूसरा जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नसूचक वाक्य। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य। और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब सभी को अच्छे तरीके से देखेंगे एक एक सेंटेंस को कि क्या होते हैं। देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिस वाक्य से सकारात्मकता उत्पन्न होती है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिस वाक्य से नकारात्मकता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस को देखते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य या घटना के होने का पता चलता है।
तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव, अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य और निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। ये देखिए अफर्मेटिव का सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य। इसकी एक परिभाषा इन दोनों की एक परिभाषा लेकर देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले ले लेते हैं। पहला जो है, राम इज गोइंग टू स्कूल। देखिए इस राम इज गोइंग टू स्कूल, इस वाक्य से क्या हो रही है? जिस वाक्य से किसी कार्य या घटना के होने का पता चलता है, इस वाक्य से किसी कार्य या घटना के होने का पता चल रहा है। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, राम अपना कार्य कर रहा है, कार्य के होने का पता चल रहा है। और इस वाक्य से क्या उत्पन्न हो रही है? सकारात्मकता उत्पन्न हो रही है कि राम विद्यालय जा रहा है, सकारात्मकता उत्पन्न हो रही है। तो राम विद्यालय जा रहा है, इस वाक्य से क्या उत्पन्न हो रही है? सकारात्मकता, यानी कि ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं दूसरे वाले को, निगेटिव सेंटेंस। इसी को हम बना देते हैं निगेटिव। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब देखिए राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि राम विद्यालय नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है, राम विद्यालय नहीं जा रहा है। इस वाक्य से क्या हो रही है? नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है। राम विद्यालय नहीं जा रहा है, इस वाक्य से क्या? नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है। ये जान लीजिए कि जिस वाक्य में नहीं शब्द लगा रहता है वो वाक्य निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य ही होता है। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्न सूचक वाक्य। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कैसे सेंटेंस है? प्रश्न सूचक, यानी कि जो प्रश्न की ओर सूचना देते हैं। तो जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। एज में लेकर देखते हैं, जैसे इज राम गोइंग टू स्कूल। स्कूल, इज राम गोइंग टू स्कूल, यानी कि क्या राम विद्यालय जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, क्या राम विद्यालय जा रहा है? इस वाक्य से देखिए क्या उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या राम विद्यालय जा रहा है? ठीक, ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आइए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस।
इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य। अब देखते हैं ये क्या होता है। जिस वाक्य से आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, निषेध और निवेदन का भाव प्रकट होता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं जिस वाक्य से आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, निषेध और निवेदन का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे में देखते हैं जैसे आज्ञा, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल यानी कि विद्यालय जाओ। विद्यालय जाओ, विद्यालय जाओ। अभी अगर आपसे कोई कहेगा विद्यालय जाओ तो वो आपको क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है। ये क्या हो गया? आज्ञा। सलाह, सलाह, ऑलवेज स्पीक ट्रू, ऑलवेज स्पीक ट्रू यानी कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। ये क्या है? आपको सलाह दे रहा है कोई कि आप सदा सत्य बोलो। ये क्या हो गया? सलाह। ये क्या है? सलाह। प्रार्थना, अब देखेंगे हेल्प मी या तो प्लीज, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए या करो, कृपया, कृपया मेरी सहायता करो। ये क्या है? कृपया मेरी सहायता करो। अगर आप किसी से कहेंगे कि कृपया मेरी सहायता करो, वो क्या हो जाएगा? प्रार्थना। ये क्या है? आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कृपया मेरी सहायता करो। अब क्या होगा? निषेध, डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर यानी कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। ये देखिए निषेध है, आपको वहां जाने के लिए मना किया जा रहा है कि वहां मत जाओ। ये क्या हो गया? निषेध, निषेध। ये क्या हो गया? निषेध। अब देखिए निवेदन, निवेदन में क्या हो गया? लेट मी गो होम, लेट मी गो होम यानी कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। ये क्या कर रहे हैं? आप उनसे निवेदन कर रहे हैं कि मुझे घर जाने दो। ये क्या हो गया? निवेदन। अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाक्य, जिस वाक्य से सुख,
जिस वाक्य से सुख, दुख, विस्मय, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है, तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से सुख, दुख, विस्मय, घृणा और प्रशंसा आदि का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, यानी कि विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे सुख देखते हैं, सुख, हुर्रा, वी won the match, the match, हुर्रा वी won the match, यानी कि इसका हिंदी क्या हो गया? हुर्रा हम मैच जीत गए। हुर्रा वी won the match, यानी कि हुर्रा हम मैच जीत गए। इससे क्या हो रहा है? सुख का भाव प्रकट हो रहा है, सुख। अब देखते हैं दुख। जैसे एलास सी डाइड, एलास सी डाइड, यानी कि अफसोस वह मर गई, अफसोस वह मर गई, अफसोस वह मर गई। अब देखिए इस सेंटेंस से क्या हो रहा है कि दुख का भाव प्रकट हो रहा है, दुख। अब देखते हैं आश्चर्य यानी कि विस्मय। हाउ फाइन द डे इज, हाउ फाइन द डे इज, यानी कि हाउ फाइन द डे इज, दिन कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। इस वाक्य से क्या हो रहा है? आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, आश्चर्य, आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। अब जैसे क्या और देखते हैं, ब्राउ, ब्राउ यू प्लेड वेरी वेल, ब्राउ यू प्लेड वेरी वेल। इसका मतलब कि शाबाश, तुमने, शाबाश तुमने अच्छा खेला, यानी कि शाबाश तुमने अच्छा खेला, ब्राव यू प्लेड वेरी वेल। आइए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य से इच्छा, जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामना, शुभकामना, जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद और अभिशाप का भाव प्रकट होता है, अभिशाप,
का भाव प्रकट होता है। उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद और अभिशाप का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। देखते हैं इच्छा। मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग यानी कि आपकी आयु लंबी हो। आयु लंबी हो, आपकी आयु लंबी हो यानी कि आप अधिक जियो। ये क्या हो गई? उनकी इच्छा हो गई। वो अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु अधिक हो। ये उनकी इच्छा है कि वो आपको बोल रहे हैं कि आपकी आयु लंबी हो, आप अधिक जियो। अब देखते हैं शुभकामना। मे हैव ए हैप्पी जर्नी। मे हैव ए हैप्पी जर्नी। मे हैव ए हैप्पी जर्नी यानी कि ये क्या है? आपकी यात्रा मंगलमय है। मे हैव यू, यहां पर यू लगाएंगे। मे हैव यू ए हैप्पी जर्नी यानी कि आपकी यात्रा मंगलमय। ये क्या है? अब वो आपको शुभकामना दे रहे हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये क्या हो गया? शुभकामना। ये क्या है? शुभकामना। अब आशीर्वाद। मे गॉड ब्लेस यू with a son। May God bless you with a son। ये क्या है? वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको भगवान करे आपको एक पुत्र हो। भगवान करे आपको एक पुत्र हो। ये क्या कर रहे हैं? वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान करे आपको एक पुत्र हो। ये क्या है? आशीर्वाद। अब क्या है? अभिशाप। मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ये क्या है? अभिशाप है। मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन यानी कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। ये हो गया हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस अभी हमारा पूरा हो गया है। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा हर एक चीज।